नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ फंजाई से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अपने पिछले टॉपिक में वीडियो में मैंने आपको फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स करवाए और कंपैरिजन करवाए फंजाई और एल्गी के बीच में। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई को कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में देखे जा चुके हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Fungi ranges from unicellular uninucleate forms to much branched filamentous thread-like forms। तो जो फंजाई हैं वो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म्स भी पाए गए हैं उनमें, है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं फंजाई में, ठीक है। जैसे ईस्ट जो एक फंजाई है वो एक यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट फंजाई है। या ये भी एक सिंपल सा बेसिक सा जनरल सा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, है ना। तो ईस्ट ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर ये होगा। तो ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म। और कुछ फंजाई कैसे हो सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड फिलामेंटस थ्रेड लाइक हो सकता है। कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड फिलामेंटस थ्रेड लाइक। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही माइसीलियम बोला जाता है। तो जो फंजाई की पूरी बॉडी है उसको माइसीलियम कहते हैं। जो फंजाई की पूरी बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है उसको बोला जाता है हाइफी। हाइफी एक थ्रेड को बोलते हैं हाइफी, और बहुत सारे जो बनाते हैं स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है माइसीलियम, ठीक है। तो फंजाई की बॉडी कैसी है, माइसीलियम से बनी होती है ना। और हाइफी क्या है, लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट। एक फिलामेंट को हाइफी बोलते हैं। क्या है ये, लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट। और ये हाइफी सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हो सकता है। कैसा, सेप्टेट। सेप्टेट को समझेंगे, ये भी एक जनरल सा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मैं बता दूं कि जो ये मैं वीडियोस में जो कंटेंट लेके आ रही हूँ वो आपके HP टेट मेडिकल और TGT दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। टेट में भी आजकल सिलेबस थोड़ा एडवांस हो गया है, तो +1 +2 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस वहीं से देखे जा सकते हैं, है ना। और TGT कमीशन में जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ का भी थोड़ा सा जनरल से आइडिया ज़रूर आपको लेना होगा। तो बेसिक्स अगर नहीं क्लियर होंगे तो हमें आगे भी मुश्किल आएगी, है ना। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हो सकती है या नॉन सेप्टेट भी हो सकती है। सेप्टेट मतलब उनके बीच में क्रॉस वॉल्स पाए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियाई अलग अलग हैं और बीच में क्रॉस वॉल्स सेप्टा पाए गए, इनको सेप्टा भी बोला जाता है। हैविंग सेप्टा इज कॉल्ड सेप्टेट एंड एब्सेंस ऑफ सेप्टा इज कॉल्ड नॉन सेप्टेट। यहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस होगी। यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट में एक एक ही न्यूक्लियस पाया गया है, ठीक है। सेप्टेट का देख लेते हैं। हाइफी इज डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स मीन्स सेप्टम इनटू इंडिविजुअल सेल्स, है ना। और यहाँ पे क्रॉस वॉल्स पाए गए हैं। एंड सेप्टेट फॉर्म्स में भी मोनो और डाइकैरियोटिक। जो सेप्टेट फॉर्म्स है या तो मोनोकैरियोटिक मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा, या तो दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉन सेप्टेट जो है वो सिनोसिटिक कंडीशन क्रिएट करता है। सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट। ये यहाँ से भी एक प्रश्न आया था पिछले एग्ज़ाम्स में, जो पिछले मेडिकल एग्ज़ाम्स हुए हैं, कि व्हाट इज़ सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉल्स नहीं पाए गए तो बहुत सारे न्यूक्लियस देखे गए एक ही कंपार्टमेंट में। हाइफी इज़ नॉट डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स एंड देयर इज़ एब्सेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स, ठीक है जी, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑल फंजाई न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। तो हमने देखा कि सेप्टा बनता है, क्रॉस वॉल्स होती हैं और फिर उसमें एक एक न्यूक्लियस पाया जा सकता है, या डाइकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है या सिनोसिटिक कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो न्यूक्लियाई होती हैं फंजाई में वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, केवल डिप्लॉइड कब होगा, जब जाइगोट बनेगा, है ना। एम्ब्रियो तो यहाँ नहीं बनता है, केवल जब जाइगोट बनेगा तो 2n कंडीशन होगी, और अदरवाइज द ऑल फंजाई न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये था सिंपल सा बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अब हम देख लेते हैं कि जो माइसीलियम होते हैं फंजाई के, वो कुछ पेक्युलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कुछ फंजाई में, नॉट ऑल फंजाई। इन सम फंजाई माइसीलियम फॉर्म सम पेक्युलर स्ट्रक्चर्स, सो विल सी ऑल ऑफ देम। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्लेक्टेनकाइमा। कैसा? प्लेक्टेनकाइमा। माइसीलियम इज इंटरवूवन टू फॉर्म वेब लाइक स्ट्रक्चर। जो बॉडी है फंजाई की, माइसीलियम जिसे बोलते हैं, दैट इज इंटरवूवन, है ना, टू फॉर्म वेब लाइक स्ट्रक्चर। जब एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है माइसीलियम, उसे बोला जाता है प्लेक्टेनकाइमा। स्क्लेरोशिया। माइसीलियम फॉर्म्स कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्लेरोशिया। जो माइसीलियम है एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेगी, उसे बोला जाता है स्क्लेरोशिया। और इसका एग्जांपल है क्लेविसेप्स परपुरिया, है ना, एंड इट कॉजेज अर्गॉट डिजीज़ ऑफ बाजरा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लेविसेप्स परपुरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, तो ये अर्गॉट डिजीज़ ऑफ बाजरा कॉज करती है। अगला पेक्युलर स्ट्रक्चर है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ इज क्या है? माइसीलियम फॉर्म्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। जो माइसीलियम जब रूट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, उसे राइजोमॉर्फ बोला जाता है। जैसे कि अगैरिकस में देखे गए हैं राइजोमॉर्फ्स। अब है अगला हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या है? बैलून शेप्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। राइजोमॉर्फ और हॉस्टोरिया का लगभग सिमिलर जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये बैलून शेप्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये किस में देखा गया है? डाउनी माइल्ड्यू में। ठीक है, ये भी एक फंगस है। अगला स्ट्रक्चर है एप्रिसोरियम, है ना। ये स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए कि किसके फॉर्म्स हैं ये। जब माइसीलियम कुछ पेक्युलर स्ट्रक्चर्स शेप्स ले लेती है तो ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, ये फंजाई के स्ट्रक्चर का ही पार्ट। एप्रेसोरियम देख लेते हैं क्या है। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ हाइफी टू द सरफेस ऑफ होस्ट। ठीक है, हमने देखा कि जो कुछ फंजाई हैं वो कैसे हैं, वो सेप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं ना। अगर पैरासाइट्स हैं तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? तो होस्ट से ही लेंगे ना। तो एप्रेसोरियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब हाइफे सरफेस ऑफ होस्ट में से बाइंड करता है, अटैच करता है ना, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने में हेल्प करवाता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे रस्ट फंजाई और पाउडरी माइल्ड्यू। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेक्टेनकाइमा, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ्स, हॉस्टोरिया एंड एप्रेसोरियम। हॉस्टोरिया जो है एक पैरासाइट्स में कॉमन स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड इन पैरासिटिक प्लांट्स ऑल्सो। जैसे कसकटा जो एक पैरासिटिक प्लांट है, उसमें ये स्ट्रक्चर देखा गया है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं फंजाई की क्लासिफिकेशन लेके आऊँगी, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम फिर इसके MCQs करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास अपने दोस्तों में शेयर करें। और थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।